सो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है लिमिट्स पर। मैं शुरू करूँगा लिमिट से एंड हम कंटिन्यू करते जाएंगे पूरा सेम वन में जो मैथमेटिक्स वन होती है हम वो पूरी कंप्लीट करेंगे। तो आज शुरू करते हैं लिमिट से। सबसे पहला टॉपिक, तो हम देखेंगे क्या ना लिमिट्स में आज सब बेसिक चीज़ें देखेंगे, बट मज़ा ज़रूर आएगा क्योंकि उसी हिसाब से लेक्चर प्लान किया। तो चलो शुरू करते हैं। अगर मैं फर्स्ट चीज़ लिखूँ कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एल, मैं बताऊँगा एल क्या है, मैं बताऊँगा ए क्या है। तो अगर मैं लिखता हूँ, वी इधर दिख नहीं रहा सही से, वी से दैट एफ approaches to the limit L as x approaches to A। इसका मतलब क्या ना मैं बताता हूँ। ये बेसिक लिमिट, ये बेसिक डेफिनेशन है लिमिट का कि वी से दैट f approaches to the limit L as x approaches to A। चलो देखते हैं कि इससे मेरा मतलब क्या। तो चलो ये पूरा चीज़ ना तुम्हें ग्राफ बनाकर बताता हूँ, ठीक है। तो चलो इधर एक y एक्सिस बनाते, एक x एक्सिस बनाते, और फिर यहाँ x होगा, यहाँ f ऑफ x होगा, ठीक है। कोई तो एक रैंडम कर्व लेते हैं, समझ लो कोई तो एक रैंडम ग्राफ है, कर्व नहीं है। एंड ये पॉइंट अचीव हो रहा है हमारा x इज़ इक्वल टू ए पे। अब मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पर, तुम देख सकते हो, द लिमिट L approaches the limit L as x approaches to A, as x approaches to A। अब A को अप्रोच करने का x एक्सिस पे दो तरीका है, ठीक है, एक प्लस साइड से, एक नेगेटिव साइड से। तो हम एक इस साइड से अप्रोच कर सकते हैं एंड हम इस साइड से अप्रोच कर सकते हैं। दो साइड से हम A को अप्रोच कर सकते हैं x एक्सिस पे। तो इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं ना, हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब तुम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हो तुम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हो। और ये कैसे डिटरमाइन होता है ना, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, उसके ऊपर हम माइनस लगा देंगे तो ये तुम्हारा एल एच एल हो जाएगा। और यही अप्रोच को जो तुम राइट साइड से अप्रोच करते हो, इसी अप्रोच को तुम क्या बोलोगे, आर एच एल, जो होता है तुम्हारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये तुम्हारे दो अप्रोच हो गए। अब हमें क्या लिखा है, वी से दैट एफ अप्रोचेस टू द लिमिट एल एज एक्स अप्रोचेस टू ए। मतलब f a की वैल्यू पे जा रहा है l के, बट इधर तो x दो तरीके से अप्रोच हो रहा है, बराबर। एक लेफ्ट से भी अप्रोच हो रहा है और एक राइट से भी अप्रोच हो रहा है। इधर एल एच एल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया क्या मैंने, एल एच क्या हो गया इसे, एल एच एल, हाँ ठीक है। तो हम ना दो तरीके से अप्रोच कर रहे हैं a को, एक लेफ्ट साइड से भी कर रहे हैं, एक राइट साइड से भी कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा कि जब वी से दैट एफ अप्रोचेस टू लिमिट एल एस एक्स अप्रोचेस टू ए, ये तभी स्टेटमेंट ट्रू होगा जब भी, किधर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू कोई फाइनाइट नंबर, ठीक है। जब ये चीज़ ट्रू होगा, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, तभी हम बोल सकते हैं कि एफ अप्रोचेस टू द लिमिट एल, लेकिन यही चीज़ होगा तुम्हारा एल होगा, यही चीज़। क्या तुम ये चीज़ समझे कि यहाँ पर लिखा है एक्स अप्रोचेस टू ए। अगर ना एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल नहीं हुआ, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल नहीं हुआ, तो दोनों अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, एक साथ अप्रोच नहीं कर रहे, तो हमें लिमिट मिल ही नहीं सकता है उस चीज़ का। तुम समझ रहे हो, उस चीज़ का तुम्हें लिमिट नहीं मिल सकता है क्योंकि एक्स दो तरीके से अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पर कहीं मैंशन नहीं किया। तो इसका मतलब है कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल जब होगा जब तुम लेफ्ट साइड से भी एंड राइट साइड से भी एक ही जगह पे तुम अप्रोच करोगे, तब जाकर तुम्हारा लिमिट डिफाइन होगा, ठीक है। तो हम इसके दो एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जब एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल है, और एक लेते हैं जब एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल है। एग्जाम्पल जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। पहला एग्जाम्पल ये लेते हैं, चलो ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, तो cos x का ग्राफ ऐसा दिखता है ना, एट x इज इक्वल टू 0, ये x एक्सिस है तुम्हारा और ये तुम्हारा cos x है। ये समझ लो पाई बाई 2 हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा माइनस पाई बाई 2, ठीक है।
तो इस तरह से तुम्हारा cos x का ग्राफ है। अब मुझे क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x। ठीक है, ये कितना होता है और ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, मुझे ये जानना है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि 0 पे मैं अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ 0 की तरफ, तो ये इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। एंड अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो भी ये इसी पॉइंट की तरफ जा रहा है, दोनों सेम पॉइंट की तरफ जा रहा है। अगर मैं लिखना चाहूँ इसी चीज़ को कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ठीक है, 0 माइनस मतलब जस्ट तुम 0 पे आ रहे हो बट लेफ्ट साइड से आ रहे हो तुम, तो इस पे तुम्हें वैल्यू क्या मिल रहा है, तुम्हें वैल्यू जो मिल रही है इधर 1 होगा ना, वैल्यू इधर y की वैल्यू 1 होगी, तो तुम्हें वैल्यू क्या मिल रही है, इधर 1 मिल रही है। एंड वही चीज़ अगर तुम देख रहे हो कि लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस है cos x में, तो वो भी तुम्हें 1 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है अगर RHL और LHL दोनों सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम पॉइंट पे जा रहे हैं, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इनका लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि LHL इज इक्वल टू RHL आ गया इसी कारण। ठीक है, ये तुम्हारा LHL हो गया और ये तुम्हारा RHL हो गया, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 0। यही चीज़ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसको एग्जाम्पल 1 बोल देता हूँ मैं। सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो होगा उसमें होगा f ऑफ x इज इक्वल टू स्टेप ऑफ x, ठीक है, ये चीज़ होगा। तो चलो इसका ग्राफ बना देते हैं हम जल्दी से। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये -1, ये -2, इधर एक -1, इधर एक -2, इधर एक 1, इधर एक 2, ठीक है। तो स्टेप ऑफ x का जल्दी से ग्राफ बनाते हैं, जो ऐसा दिखेगा तुम्हें, फिर तुम्हें ऐसा दिखेगा एंड ऐसे दिखता जाएगा तुम्हें, ठीक है, इस तरह से तुम्हें दिखते जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगा कि मुझे चाहिए लिमिट ऑफ स्टेप ऑफ x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 ऊपर वाले केस में देखें, तो चलो इसमें 1 देखते हैं, x टेंडिंग टू 1, x उतना x दिख नहीं रहा बट ठीक है, x टेंडिंग टू 1 पे देख रहे हैं हम। तो अगर तुम देखोगे कि अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ x टेंडिंग टू 1 को, तो मेरा जो वैल्यू है वो 1 आ रहा है, जो y का वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ। वही मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, मेरी वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू देखो, इधर y की वैल्यू 0 है और इधर y की वैल्यू अभी इधर 1 है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो y की वैल्यू 0 आ रही है, एंड राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ y की वैल्यू 1 आ रही है। तो वही मैं इधर लिख लेता हूँ कि कहाँ लिख सकते हैं, हाँ यहाँ लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस जो है LHL से तुम आ रहे हो तो वैल्यू तुम्हें 0 मिल रही है, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस स्टेप ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है तुम्हें, 1 मिल रहा है तुम्हें, ठीक है। जब 1 प्लस से आ रहे हो तुम, RHL से आ रहे हो, तब तुम्हें 1 मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इससे मतलब क्या हो गया, हमारा डेफिनेशन ख़राब हो गया एंड हम बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोल देंगे हम, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज़ हम बोल देंगे, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझा होगा। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। मैं एक थर्ड एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, किधर गए, मैं एक थर्ड एग्जाम्पल लेना चाहूँगा जो होगा एक रैंडम एग्जाम्पल। तो इसमें भी हम x और y एक्सिस ये थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, बेटर लग रहा है, ठीक है। हम इसमें भी x एंड y एक्सिस बना देंगे। तो ये क्या हो गया तुम्हारा x एक्सिस और ये तुम्हारा f ऑफ x हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा f ऑफ x हो गया। अब कोई रैंडम फंक्शन लेते, ठीक है, कोई रैंडम फंक्शन लेते एंड इधर से मैं खुला रखना चाहता हूँ बस इसे। एंड ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको समझो कि एक बस एक मिसिंग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, एक मिसिंग पॉइंट है यहाँ पर जो ऊपर है ये पॉइंट, और ये पॉइंट का वैल्यू जो है, ठीक है, लाइक इसको क्या ले लेते हैं हम, 3 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इधर जो ग्राफ है वाई पे वो है एक्स, और इधर जो है वो है कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, वाई पे दो दो पॉइंट है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। ठीक है, अगर तुम इस फंक्शन के लिए अगर तुम लोग देखोगे इस फंक्शन के लिए, एक चीज़ तुम बोल सकता हो ना मैं कि वाई ग्रेटर देन एक्स है, ये चीज़ तो मैं देख के बोल सकता हूँ ग्राफ से। ठीक है, तो एक चीज़ क्या बोल सकते हो तुम, अगर मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस लिखूँगा फॉर एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या आने वाला है ये बताओ मुझे। कि तुम अगर 0 माइनस के लिए लिखोगे, 0 माइनस मतलब 0 माइनस नहीं कहा, 3 आ गया ना, 3 माइनस, हम 3 पे देख रहे। ठीक है, अगर तुम 3 पे देखोगे तो क्या आएगा कि हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं, हम इधर से लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 3 को LHL के लिए। तो अगर तुम लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कहाँ पर जा रही है, इसकी वैल्यू जा रही है एक्स पे। ये एक्स ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, मतलब इधर टच कर रहा है, इधर मीट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वाई एक्सिस पे एक्स आने वाली है इसकी वैल्यू। यही अगर तुम लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस पे देखोगे, यही चीज़ तुम अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस पे देखोगे तो कहाँ से आने वाले, तुम राइट साइड से आने वाले हो यहाँ पर, एंड तुम इसकी वैल्यू क्या देख रहे हो, फिर से एक्स आने वाली है, इसकी वैल्यू फिर से एक्स आने वाली है। ठीक है, इसकी वैल्यू फिर से एक्स आने वाली है। बट अगर तुम ये चीज़ बोलोगे एफ ऑफ 3 जो है वो क्या है, एफ ऑफ 3 क्या है तुम्हारा, एफ ऑफ 3 तुम्हारा वाई आने वाला है, एफ ऑफ 3 तुम्हारा वाई आने वाला है, एफ ऑफ 3 तुम्हारा वाई आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे ग्राफ जो है इस पॉइंट पे है, तो इसलिए उसके करस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ एक्स है वो आने वाला है वाई। तो एफ ऑफ 3 क्या आने वाला है तुम्हारा, कर्सर का है यहाँ पर, एफ ऑफ 3 तुम्हारा वाई आने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिया क्यों था ना, क्योंकि अगर तुम इधर देखोगे कि तुम्हारा LHL और RHL तो मैच कर दिया, इसका क्या मतलब है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स बराबर, और यही तुम्हारा L है, यही तुम्हारा L है जिसकी तरफ एफ ऑफ एक्स जा रहा था, ये तुम्हारे डेफिनेशन के हिसाब से। बट यही तुम देखोगे कि एफ ऑफ 3 जो है तुम्हारा वाई आ रहा है, एफ ऑफ 3 तुम्हारा डिफरेंट आ रहा है। तो तुमको ये पूछा है कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स बाय एक्स का तुम्हें लिमिट पूछा है एट एक्स टेंडिंग टू 0। तो चलो ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, LHL ढूंढेंगे एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, एंड वो क्या होगा ना, चलो देखते हैं। तुमने मॉड्यूलस का तो ग्राफ देखा ही होगा ना, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है, ये तुम्हारा y हो गया समझ लो, ये तुम्हारा x हो गया समझ लो, तो ये y इज इक्वल टू एक्स आता है और ये y इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स। ठीक है, तो मॉड ऑफ x का ग्राफ ऐसा दिखता है। जब तुम 0 माइनस से टेंड कर रहे हो, जब तुम 0 माइनस की तरफ आ रहे हो, मतलब 0 पे तुम लेफ्ट साइड से आ रहे हो, तो तब तुम्हारा ग्राफ तब तुम्हारा वैल्यू क्या आने वाला है, y का नेगेटिव एक्स आने वाला है, तब तुम्हारा y का क्या आने वाला है, वैल्यू नेगेटिव एक्स आने वाला है। तो वही मैं इधर चीज़ लिखूँगा नेगेटिव एक्स, और नीचे तो x ही था। ठीक है, तो ये क्या देने वाला है, तुम्हारा x से x कैंसिल होकर तुमको -1 मिलने वाला है। ठीक है, यही अगर तुम देखोगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए, यही चीज़ तुम 0 प्लस के लिए देखोगे, तो 0 प्लस के लिए तुम यहाँ पर आ रहे हो। ठीक है, 0 पे तुम यहाँ से आ रहे हो, तो जब तुम 0 के पास आ रहे हो तो y की वैल्यू क्या आने वाली है, x आने वाली है, y की वैल्यू x आने वाली है। x की वैल्यू भाई 0 से कितना तो होगी, बट y की वैल्यू कितना आने वाली है, x आने वाली है। तो यही चीज़ मैं लिख लूँगा, मॉड x के जगह पे क्या लिखने वाला हूँ मैं, x लिखने वाला हूँ, डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इधर ही तुम देख सकते हो कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो मैं क्या बोल दूँगा, लिमिट मॉड्यूलस ऑफ x बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं, स्टेप ऑफ x बाई एक्स। ठीक है, स्टेप ऑफ x बाई एक्स। और कब पूछा है तुम्हें को, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इस पे पूछा है तुम्हें। तो चलो देखते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, LHL निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, तो इस पे क्या आने वाला है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, इस पे क्या आने वाला है। ठीक है, ये स्टेप ऑफ x बाई एक्स है, ये भी स्टेप ऑफ x बाई एक्स, तो ये क्या आने वाला है, इधर इक्वल टू। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हमें एक्सटेंडिंग टू नेगेटिव 0 पे क्या आने वाला है। तो स्टेप का तुमने ग्राफ जस्ट देखा था ऊपर, एंड जब तुम फिर से देख लोगे
कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। इधर का ग्राफ चाहिए हमें और इधर का ग्राफ चाहिए, ठीक है, ये दो ग्राफ चाहिए क्योंकि ज़ीरो यहीं पर है, ठीक है, स्टेप का ग्राफ है। तो जब तुम एल एच एल के तरफ आते हो, जब तुम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हो, तो तब तुम देखोगे कि जब तुम ज़ीरो से जस्ट लेफ्ट में रहते हो, ठीक है, जब तुम लेफ्ट से आते रहते हो, तो इसकी वैल्यू जो आने वाली है वो -1 आने वाली है। इसकी वैल्यू जो आने वाली है तुम्हारे -1 आने वाली है। यही जब तुम राइट हैंड साइड से आने वाले हो, मतलब मैं बोल सकता हूँ स्टेप ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस, ये क्या होने वाली है, -1 होने वाली है तुम्हारी वैल्यू। क्योंकि देखो ना कि y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग क्या है, ज़ीरो से जस्ट पहले -1 होने वाली है, इस वजह से। और यही तुम बोल सकते हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस पे क्या आने वाली है, स्टेप ऑफ एक्स की वैल्यू 0 आने वाली है, बराबर, क्योंकि पूरे लाइन में 0 ही है इसकी वैल्यू, इस वजह से। तो यही इन्फॉर्मेशन हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो जब 0 माइनस पे क्या आने वाला है, स्टेप ऑफ एक्स की वैल्यू -1 आने वाली है, एंड फिर डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा ये, एंड इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, बराबर। तो अब इधर तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है ना, एक तो -1 है ऊपर, और ऊपर x से छोटी वैल्यू, जस्ट छोटी वैल्यू 0 माइनस की तरफ जा रहे, तो मतलब हमारा क्या मतलब है, 0 से जस्ट छोटी वैल्यू। तो जब x 0 माइनस की तरफ जा रहा है, लाइक x टेंडिंग टू 0 माइनस की तरफ जा रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, -0.00000000 समथिंग 1, समझ लो ऐसा। और जब x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव जाने वाला है, तो x की क्या वैल्यू होने वाली है, पॉजिटिव 0.00000000 समथिंग 1, ठीक है, समथिंग 1, ये चीज़ होने वाली है। तो यही चीज़ अगर मैं इधर लिखूँगा, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है, जब -0 पे टेंडिंग रहेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आने वाली है, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आने वाली है, और बहुत छोटी आने वाली है, बहुत छोटी आने वाली है, ऑलमोस्ट 0 की तरफ आने वाली है। तो नेगेटिव से नेगेटिव हटाते, एंड ये ऑलमोस्ट जो है टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, टेंडिंग टू 0 है, इसलिए इसका आंसर जो आएगा इन्फिनिटी आएगा या नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि 1/0 आ जाएगा, इसलिए इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ अगर तुम इधर देखते हो 0/x में, तो 0/x में तुमको इधर तो 0 मिल रहा है, इधर 0 के ऑलमोस्ट टेंडिंग वाली वैल्यू मिल रही है, ठीक है, टेंडिंग टू 0 मिल रहा है यहाँ पर तुम्हें। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि ऊपर का टर्म डेफिनेटली 0 है, नीचे का टर्म टेंडिंग टू 0 है, बट ऊपर का टर्म डेफिनेटली 0 है, इसलिए 0 आने वाला है। तो एक लिमिट तुम्हारा जो LHL है वो इन्फिनिटी आ रहा है, एंड RHL जो है वो 0 आ रहा है तुम्हारा। तो तुम क्या बोल सकते हो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट in this case also because RHL does not equal to LHL, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि हमें बताना है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है तीनों केसेस में, ठीक है। तुम इधर देख सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर A, B एंड C, एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर A, B, C ग्राफ्स लगे हुए, ठीक है, तुम ये चीज़ देख सकते हो। तो सबसे पहले देखते कि इधर x = 0 पे लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, तुम देख के बता सकते हो ये चीज़ तो, क्योंकि इधर अगर तुम देखोगे कि जब तुम RHL से आ रहे हो तो तुम्हारी वैल्यू 1 पे जा रही है, ठीक है, तुम्हारी वैल्यू जो है 1 पे जा रही है, वही तुम LHL से जा रहे हो तो तुम्हारा जो वैल्यू है वो 0 पे जा रहा है, इस वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तुम देख के बता सकते हो इस चीज़ में। इस केस में भी तुम वही चीज़ बता सकते हो कि जब तुम RHL से आ रहे हो, ठीक है, तब वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है, जब वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। यही जब तुम LHL से आ रहे हो तब वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। बट सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम क्या है कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर तुम हमारा डेफिनेशन देखोगे वो क्या रहेगा ना, LHL = RHL = फाइनाइट = L, ये चीज़ रहेगा। ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा लिमिट x टेंडिंग टू A f(x), बैक टू द डेफिनेशन, ठीक है। तो इस वजह से ये तुम्हारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये वैसे भी डिफाइंड था ही नहीं। प्लस एक और चीज़ है कि ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है RHL से, एंड LHL से तुम्हारा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर लास्ट एग्जांपल देखोगे तुम, तो इसमें देख सकते हो कि अगर तुम LHL से जा रहे हो तो तुमको परफेक्ट 0 मिल रहा है, ठीक है, परफेक्ट 0 मिल रहा है तुम्हें, परफेक्ट 0 मिल रहा है। बट जब तुम RHL से जा रहे हो, जब तुम बोल रहे हो कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस है, ठीक है, इस ग्राफ के लिए, तो तब तुम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हो कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है, sin of 1/x एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है।
तो तुम्हें लगेगा कि ये इधर है, बट नहीं, ये ऊपर चला जाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट होते जाता है, इसलिए तुम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हो। ये ऑसिलेट होते रहता है -1 से 1 के बीच तक, ठीक है। तो इस वजह से तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, इस वजह से तुम डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो यही चीज़ है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो आई होप तुम्हें वीडियो में मज़ा आया होगा। एंड फिर अगर कोई भी चेंजेस चाहिए मेरे तरफ से तो प्लीज़ बी फ्री टू से दैट। एंड तब तक के लिए चलो बाय बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं।